साथियों, समय का बहुत अभाव है और विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर यदि आपको विश्वास हो रहा है तो लगभग 3 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए मैं हमेशा ही आप लोगों को इस विषय पर बात करने का कोशिश करूंगा। पिछले आज का जो दिन है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज का आज 13 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल है और अभी 2 दिन पीछे 11 अप्रैल था। तो 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था और 14 अप्रैल को भारत रत्न विश्व महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है। और आज 13 अप्रैल है, ये भी ऐतिहासिक दिन है। 13 अप्रैल को पर्वत पुरुष माउंटेन मैन बाबा कृष्ण जी का जन्मदिन है। लोगों ने करे नहीं है तो सरकार की जो जन्मतिथि है वो सरकार का नाम पर है, मगर हम उस खानदान की बड़ी वजह से मेरे पास वास्तविक तिथि है। बाबा कृष्ण जी का जन्मतिथि 13 अप्रैल 1929 का जन्मतिथि। बहुत हैरान करने वाली बात है, इतने महापुरुष पैदा होते रहे या तो अपने जमाने में पैदा होते। तो आज के मौके पर ये बात आपको बताना जरूरी था। पिछले 25 साल से घर परिवार और नौकरी को त्याग करके पिछले 25 साल से देश भर में समाज को जगाने के लिए घूमा। देश के लगभग 18 राज्यों में 350 जिलों में मैं जाकर फिजिकल मीटिंग लेकर के समाज को जगाने का अभियान पर लगा हुआ हूं। अभी मैं बिहार में हूं, बिहार के भी कई जिलों का दौरा चल रहा है। अभी आज मैं पटना में हूं, कल मैं बेगूसराय में हूं। परसों पहले इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम 25 दिन 355 दिनों मैदान में है। मगर कल 14 अप्रैल को दिन बाबा साहेब अम्बेडकर को जो मानने जाने वाले लोग है वो 14 अप्रैल को जो भक्त लोग हैं अपने महापुरुषों के लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, अनुयायी लोग होते हैं। तो भक्त भक्ति करते हैं और जो अनुयायी होता है तो अनुयायी महापुरुषों को जो कारवा है उसको रुकने देता नहीं है, उसको अनुसरण करता है और उस कारवा को आगे बढ़ाने का दिन रात प्रयास करते हैं। तो उसका काम भी लगा हुआ है। मगर अभी जो यहाँ विषय रखा गया है कि देश के संविधान की बचाने की बात हो रही है और मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का स्थिति है, इसके बारे में विषय रखा गया है। तो समय अभाव की वजह से मैं पारिस्थितिकी में जाने के बजाय मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि आजादी के आंदोलन, आजादी का आंदोलन था, इस बात से हम 200% सहमत नहीं है। आजादी के आंदोलन, आजादी का आंदोलन था, इस बात से मैं 200% सहमत नहीं हूं। 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ, इस देश में झूठा इतिहास पढ़ाया जाता। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं इस विषय पर बहस करने के लिए, डिस्कस और डिबेट करने के लिए हमारे साथ पीढ़ी पर क्या हो। अगर आप पीढ़ी पर नहीं आ सकते हो, हमारा मंच है, हमारे मंच पर आ जाओ। वो लोग आते नहीं है। आजादी के आंदोलन, आजादी का
साल में नहीं था, 1547 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया, तो ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का शासक वर्ग हो गया। इतने बड़े गुरु मालूम है कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया 47 को, मगर ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, शासक हो गया। और जो ब्राह्मण 5000 साल से हम लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से गुलाम बना रखा हुआ है, वो भारत का शासक वर्ग है। तो हमारे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक जितने समस्याएं निर्माण हो रही है, उसका मौलिक कारण है हम आज भी आजाद नहीं है, हम आज भी गुलाम है। गुलामी हमारी मौलिक समस्या है। अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेज के कुछ शासन हो गया, जो शासन चल गया भारत में, मगर जो ब्राह्मणों को ज्यादा भारत में वो 5000 साल के इतिहास है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में माइकल बंसाल का नेतृत्व में जो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके ये प्रमाणित किया, ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो 99.99 जो डीएनए ब्राह्मणों का है वो रूसिया से मिलता है। रूस के पास में काला सागर है, वो काला सागर के पास मोदी नाम का जगह है, वहां से ब्राह्मणों का जो आरएसएस के ब्राह्मण हो या बीजेपी के ब्राह्मण हो या किसी भी ब्राह्मण हो, सभी ब्राह्मणों का जो डीएनए है आज की तारीख में वहां से मैच करेगा 99.99। थोड़ा बहुत इतना साल से भारत में हमारा डीएनए, मगर 99.99 विज्ञान हो रही है। विज्ञान प्रयोगशाला में, लैब में इसको प्रयोग किया गया। अगर कोई विज्ञान की बात नहीं मानेगा, उसको दुनिया वाले बोलते हैं बहुत गलती का प्रकार नहीं है। जो विज्ञान की साइंस की बात नहीं मानेगा, उसको दुनिया वाले खिलाफ रखते हैं। इतनी बड़ी खबर को हाइड किया गया भारत में, छुपाया गया भारत में। मैं तो ये मानता हूं बहुत सारे घोटाले हो रहे देश भर में, मगर मेरा जो मानना है सबसे बड़ी घोटाला है इतिहास की घोटाला, सबसे बड़ी घोटाला। सब अम्बेडकर कहते हैं दो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर कहना, तो इतिहास घोटाला किया गया भारत के अंदर, जानकारी को छुपाया गया, उसको हाइड किया गया। और छापा किसने? टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो अंग्रेजी अखबार है उसमें छापा 2001 में। क्यों छापा अंग्रेजी अखबार में? हमारे लोग तो हिंदी अखबार नहीं पढ़ते, जरा हिंदी अंग्रेजी कहां से पढ़ेगा? तो अंग्रेजी अखबार छापा उन लोगों ने। क्यों छापा? वो अपने समाज के, अपने लोगों को सतर्क किया, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, विजिलेंट हो जाओ। ये रिसर्च हो गया है कि भारत में शासक जाति के लोग है, ब्राह्मण जाति के लोग है, वो डीएनए के आधार पर विदेशी है, साबित कर दिया गया। विज्ञान के आधार पर सतर्क हो जाओ। इन बहुजनों को मालूम नहीं होना चाहिए। उन ब्राह्मणों ने बहुजनों को 6745 जाति में बांटा, ये ब्राह्मणों के द्वारा बांटा गया है। हमारे दस्तावेज प्रमाण है। शेड्यूल कास्ट में ऑल इंडिया में 1703 जाति है। शेड्यूल कास्ट में ऑल इंडिया में 1703 जाति है। ओबीसी में 3745 जाति है। आदिवासी में 801 जाति है। टोटल 6247 जाति है इंडिया में। किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। किसने बनाया? उनका राज की पॉलिसी ब्राह्मण बनाया। किसने बनाया? राज करने के लिए बनाया। बिहार में 43 जाति है शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का, उसमें से एक जाति है दूसरा पाई जाती है। और बड़े पैमाने पर मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया जाता है देश भर के अंदर में, खासकर मीडिया के द्वारा। एक दलित लोग हैं, जो लोग दलित शब्द का प्रयोग करते हैं, उनको बाबा साहब के
आदिवासी विकास के नाम पर मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उसका कितना पढ़ो, लेकिन ऐसा कास्ट उसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल कास्ट, ये आउटकास्ट है। अंग्रेजी में कहा आउटकास्ट है, इसका मतलब है वर्ग के बाहर के लोग, ये अछूत लोग है। अछूत का मतलब होता है ये जो भाई साहब बिहार में है, ये छूने लायक नहीं है, ये अछूत लोग है, व्यवस्था के बाहर के लोग है। जो लोग अछूत जिसको बनाया गया देश के अंदर में, उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्या बनाने लोगों को क्या होगा? समाधान होने का सवाल है? बिल्कुल सवाल नहीं। जो इस भारत में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं और समस्या समाधान करना चाहते हैं, वो लोग अपने आप को धोखा देते हैं और समाज को सत्यानाश युद्ध करते हैं। संसार में समस्या है तो बगैर कारण का नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो कारण है उसका, और कारण को ढूंढो, कारण खत्म करो, परिणाम खत्म हो जाए। हमारा वचन नहीं है, गीता वचन है ये। कारण को ढूंढो, हमारे कारण ढूंढते नहीं है। कारण क्या है? हमारी आजादी के आंदोलन, आजादी का आंदोलन नहीं था, ये आर्य ब्राह्मण का, विदेशी ब्राह्मणों का भारत में सत्ता पर कब्जा करने की उनकी आजादी का आंदोलन था। ये हमारा नहीं था, हम कानूनी गुलाम है। जब अंग्रेज भारत में आए तो देखा तो पहले से गुलाम बना ब्राह्मणों का, इनको गुलाम बनने की क्या जरूरत है? एक तो मानसिक रूप से गुलाम बना ब्राह्मणों का, एक तो बच्चा पैदा करते हैं तो पंडित जी पूछते हैं पंडित जी बच्चों का नाम रखना है, जो लोग अपने बच्चे को नाम रख नहीं सकता वो क्या आजाद होगा? वो तो अंग्रेजों ने सोचा उनके जो मालिक के ब्राह्मण हो उसको गुलाम बनाना पड़ेगा। जब उसके मालिक को गुलाम बना देंगे तो भी गुलाम होंगे पहले से, तो हम डबल गुलाम हो गए। 15 सरकारी अंग्रेज चला गया, वो हमारा ब्राह्मण आजाद हो गया, हम आज भी गुलाम के गुलाम है। गांधी जी बोलते थे आजादी का आंदोलन में, अम्बेडकर समस्या है, समस्या है, संख्या 17 करोड़ गरीबी का है, समस्या है हमारी, मानते हैं, मगर अभी गुलाम है दे दूंगा, आजादी मिलने दो, देश आजाद होगा, आखिरी आदमी का कल्याण करने सरकार के जीवन को आजादी का आंदोलन में मुझे लगता है कि बिहार के अंदर में और देश भर के अंदर में मुश्किल से बड़ा कोई आखिरी आदमी नहीं दिखाई। अगर मुश्किल आखिरी आदमी है तो गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलने दो, आखिरी आदमी कल्याण होगा। इसका मतलब है गांधी जी का बोलने में और गांधी जी का करने में जमीन आसमान का अंतर था। आज जो भुगत रहे हैं साथियों, इसलिए भुगत रहे हैं। आज के तारीख में सभी जातीय जनजाति के 131 मेंबर पार्लियामेंट है और इंडिया में बनाने वाले 131 सांसद वो छूट गए, आज बोलते तक नहीं है। जब बोल ही रहा है इसका मतलब है एक गांधी जी की बदमाशी की वजह से हमारे कंपनी बोल रहे हैं, ना बोलने की वजह से समस्या निर्माण हुई, ये सारी समस्या निर्माण हुई। ये सारे समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले समाज में जागरूकता का कार्यक्रम करना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा। बगैर जगा करके हुए, बगैर जगाए हुए कोई भी आंदोलन सफल नहीं होने वाला है। इसलिए साथियों बहुत सारी बातें हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आजादी का आंदोलन नहीं चलेगा देश के अंदर में, तब तक आपका कोई भी बहुत समस्या समाधान होना संभव नहीं है। आज संविधान बचाने की बात हो रही है। 1925 में 1925 को आरएसएस का निर्माण किया गया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसने बनाया। महाराष्ट्र का पुना का ब्राह्मण गोलवलकर, गुरु गोलवलकर, डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का महासचिव, विदर्भ एरिया का महाराष्ट्र का इंडियन का, उसने कांग्रेस से बाहर आया और आरएसएस बनाया 1925 को, और आज के तारीख में 2025 चल रहा है। 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है और 100 साल की धरती पर संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। उसकी बात की औकात नहीं है, आरएसएस की बात की औकात नहीं है। वो केवल मुंह का भाग निकालते रहते हैं, संविधान खत्म करने का संभव नहीं है। हाँ, जो खत्म कर रहा है उस बात को मानना पड़ेगा। क्या खत्म हो रहा है? आप लोगों का फंडामेंटल राइट, हमारे लोगों का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार खत्म, केवल एक बचा हुआ, तो कौन सा बचा हुआ है?
क्यों? वो शासन कर रहे हो। कभी आप लोगों ने सुना किसी मूसा का बच्चा किसी ब्राह्मण के ऊपर बलात्कार कर दिया हो? कभी खबर नहीं आती। खबर क्या आती है? सब जाति के लोगों ने एक मुसल समुदाय की महिलाओं को, महिलाओं को बलात्कार किया गया, मारा गया। एक खबर पक्की बिना आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मगर वो खबर नहीं आती। क्यों नहीं आती? अरे शासन मर गए हैं, व्यवस्था उसके नियंत्रण में है, कार्यपालिका उसके नियंत्रण में है, न्यायपालिका उसके नियंत्रण में है, मीडिया उसके नियंत्रण में है, विधायिका उसके नियंत्रण में है। सारे चार स्तंभ चारों के पास नियंत्रण में है। इस वजह से कहा हुआ दावा सबूत करने का शासन कराना होगा। शासन बनाने के लिए केवल कहा नहीं, प्लान बना के दिया। क्या दिया? आपको संविधान में सबसे बड़ा अधिकार दिया, वो है वोट का अधिकार। वन मैन वन वोट, वोट का अधिकार दिया। इसलिए दावा सबूत ने कहा इसको शासन में बनाना होगा। मगर एक भी आज की तारीख में वोट का अधिकार को है खत्म कर दिया, समाज में खत्म कर दिया इसको नियम के द्वारा। और अभी नया कानून लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। इससे क्या होगा? जो छोटे छोटे पार्टियों जो पार्टी जो है ये समाप्त हो जाएगा, देश में दो लोग बचेगा। जब कांग्रेस ने विरोध करेगी, कांग्रेस ब्राह्मण को एक ब्राह्मण न्यायालय जिसका ब्राह्मण आएगा, जिसका ब्राह्मण आएगा गलत ब्राह्मण आएगा। और एससी ओबीसी की जो लोग है, बहुजन समाज के लोग है, वो केवल हाथ पर हाथ रख करके और केवल तमाशा देखते हैं, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। अगर वास्तविक ही करना है इस देश में सामूहिक तौर पर ये आजादी की लड़ाई होनी होगी। ये संदेश, ये मैसेज ये देने के लिए मैं कम समय में आप लोगों की बात लेकर के आपका ये विचार लेकर के अपनी बात में यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ।